हेलो एंड वेलकम गाइस टू लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो उसके पहले मैं आपको नाउन के बारे में बताना चाहूँगा। तो सिंपल नाउन क्या होता है? ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। मतलब नाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग, मतलब कोई भी वस्तु उसका नाम होता है। जैसे कि आपके ये क्या है? कोई वस्तु है, अब इसका नाम क्या है? पेन है, तो पेन क्या हो जाएगा? मेरा नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये जिस पर लिख रहा हूँ ये एक वस्तु, इसका नाम क्या है? बोर्ड बोलते हैं इसको, वाइट बोर्ड बोलते हैं, तो वाइट बोर्ड क्या हो जाएगा? एक तरह का नाउन हो जाएगा। कोई व्यक्ति है, उसका क्या नाम है? मान लो राम नाम है, तो राम क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब नाउन में दो चीज़ें होती है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब इनके बीच में जो फ़र्क करना होता है, आपको डेफिनेशन तो पता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है कि जिसको काउंट किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे रहते हैं जहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आज उसी कन्फ्यूज़न को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा कि अगर मैं बात करता हूँ, एक वर्ड लेता हूँ स्टार्स। स्टार मतलब आपको पता होता है तारे होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को जानना है, मुझे ये जानना है कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इनकी काउंटिंग करने लग जाइए। ठीक है, जैसे कि आपने स्टार, आपको वर्ड दिया गया कि स्टार, बताओ स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो आप स्टार की काउंटिंग करने लग जाए। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। आपको अगर ओड नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये काउंटेबल है। आपने कभी इस तरीके से गिना भी होगा, इसको काउंट किया भी होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये काउंटेबल है। अगर मुझे अगर वर्ड दे दिया जाता है मनी, ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको मनी वर्ड दे दिया जाएगा तो आपसे पूछेंगे कि यार बताओ मनी को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो आप सीधा से बोलोगे हाँ यार गिन सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर ध्यान देना, आपको डीपली सेंस में नहीं जाना है। ठीक है, अगर मैं मनी की बात करूँ तो आपको तुरंत काउंटिंग शुरू कर देनी है मनी के रूप में कि 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी। आपको कुछ ओड सा लग रहा होगा, आपने कभी ऐसा इस तरीके से गिना नहीं होगा। हाँ, आप पैसे को गिनते, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 100 रुपये, 200 रुपये, तो वो आप रुपये को गिनते हो आप। ठीक है, आप वहाँ पे मनी को नहीं गिनते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो मनी को है आप नहीं गिन सकते, तो मनी क्या हो जाएगा? आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है आपका यहाँ पर टाइम। अब आप बोलो क्या टाइम को तो हम गिन सकते हैं कि 12 बजे हैं, 2 बजे हैं, 2 ओ क्लॉक हो गया है, 5 मिनट्स हो गए, 10 मिनट्स हो गए। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको डीप में नहीं जाना, आपको क्या करना है? पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर ध्यान देना है कि पर्टिकुलर वर्ड को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर मैं टाइम को काउंट करूँ तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, हाँ वो अलग बात है। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, वो क्या एक दूसरे मीनिंग में यूज़ होता है। यहाँ पर टाइम अपन समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, वो क्या होता है? हम उसको नहीं गिन सकते हैं। लेकिन अगर टाइम को किस में गिना जाता है? आप सेकंड वगैरह देखेंगे तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो सेकंड जो पर्टिकुलर वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। लेकिन आपका जो टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम को गिन नहीं सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल सेकंड का, जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि आप सेकंड को गिन सकते हैं, इसके अलावा रुपीस का भी अपन एग्जांपल देख चुके हैं अभी कि हम रुपीस को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं नॉलेज। अब नॉलेज को आप नहीं गिन सकते। लेट्स से मैं बोलता हूँ, काउंट करना शुरू करता हूँ, 1 नॉलेज, 2 नॉलेज, 3 नॉलेज, 4 नॉलेज। तो क्या ये अच्छा साउंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इस तरीके से आपने कभी किस नॉलेज को गिना नहीं होगा। एक्चुअली में क्या है, नॉलेज को अपन गिन नहीं सकते हैं। तो नॉलेज क्या हो जाएगा? आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। एक और ही बहुत फेमस एग्जाम्पल लिया जाता है आपका फर्नीचर। अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर पर्टिकुलर वर्ड क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। फर्नीचर में आप बोलोगे कि यार हम सोफे को गिन सकते हैं, 1 सोफा है, 2 सोफे हैं, 3 सोफे हैं, तो आप वहाँ पर आप सोफे को गिन सकते हो। आप वहाँ पे फर्नीचर को नहीं गिन रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको क्या है? पर्टिकुलर वर्ड पे ध्यान देना है, आपको डीप में नहीं जाना है। कभी आपने सुना 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर, इस तरीके से कभी भी आपने नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्नीचर आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में बेसिक डिफरेंस था। तो एक बार और सुन लीजिए, आपको करना क्या है? आपको बस
एक चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सा वर्ड दे दिया आपको, पूछा कि यार इसको गिन सकते हैं कि गिन सकते, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप फटाक से उसकी काउंटिंग करने लग जाइए। तो वो आप अगर काउंटिंग करने में आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अगर वो काउंटिंग करने में नहीं आता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे अगर मैंने एक वर्ड ले लिया पेन, जो लिखने का पेन होता है मेरे हाथ में, तो क्या मैं पेन की काउंटिंग शुरू कर देता हूँ, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन्स, 4 पेन्स, तो इजीली आप गिन सकते हो। आप मार्केट में खरीदने भी जाते हो, भैया 5 पेन्स दे दो मुझे, इस तरीके से। तो पेन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, वर्ड में ले लेता हूँ शुगर। मैंने वर्ड ले लिया शुगर। अब आप शुगर को गिन सकते हो क्या, 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, नहीं गिन सकते हो। शुगर को क्या है, हम किलो में लेके आते हैं। ठीक है, तो शुगर क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में।